अगर आप तेजी मंडी ऐप का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इनके 4 प्रोडक्ट्स में से किसी एक प्रोडक्ट को चूज़ करना होगा। यही आपके लिए यहाँ पर मेजर डिसीजन रह जाता है इस ऐप को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट में इससे हेल्प लेना चाहते हैं तो। मैं आपको मदद करूँगा इन 4 प्रोडक्ट्स में से किसी एक प्रोडक्ट को चूज़ करने में, क्योंकि मैं आपको कंपैरिज़न दूँगा। 6 अलग-अलग पैरामीटर्स के ऊपर ये कंपैरिज़न रहने वाला है और साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए इन 4 प्रोडक्ट्स में से कौन-सा प्रोडक्ट सूटेबल रहने वाला है और उनके इन 4 प्रोडक्ट्स के प्राइजेस क्या-क्या हैं। तो पैरामीटर्स क्या-क्या है वो 6 मैं पहले बता देता हूँ। देखिए, इन्वेस्टमेंट होराइज़न सबसे पहला पैरामीटर रहेगा। उसके बाद रिटर्न आपको कौन से प्रोडक्ट में क्या मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की। इसके अलावा इन प्रोडक्ट्स में रिव्यू कब होता है, वीकली बेसिस पर होता है, डेली बेसिस पर होता है। इनके पास्ट ईयर्स के रिटर्न्स क्या कह रहे हैं, सीएजीआर रिटर्न्स क्या कह रहे हैं, साथ में इनके प्राइस क्या है, सब्सक्रिप्शन प्राइस, और कौन से प्रोडक्ट में आपको कितने शेयर्स मिल जाएंगे, वो शेयर्स किस कैटेगरी के लगेंगे, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, वहां पर रिस्क वगैरह कितना रहेगा। ये सारे 6 पैरामीटर्स के ऊपर हम कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि 4 प्रोडक्ट्स में से 2 कैटेगरी यहाँ पर बन जाती है। पहली कैटेगरी यहाँ पर बन जाती है पोर्टफोलियोज की। पोर्टफोलियोज का मतलब है कि ये शॉर्ट टर्म से मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए आपको रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करेंगे। पोर्टफोलियोज का मतलब है एक बार आपने खरीद करके पटक दिया है, कुछ 6-8 महीने वो चलेगा, वो आपके पोर्टफोलियो में रहेगा, उसके बाद ही आपको सेल करना है। थोड़ा सा मिड से लॉन्ग टर्म की तरफ ही जाता है। वही दूसरी तरफ जो इनका प्रोडक्ट है वो है कॉल्स का। अभी मैं बता दूं, पोर्टफोलियोज के अंदर ही इनके मेजर 3 प्रोडक्ट्स हैं। पोर्टफोलियोज के अंदर 3 प्रोडक्ट हैं, वो है मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो, फ्लैगशिप पोर्टफोलियो और एज पोर्टफोलियो। इनका कंपैरिजन अभी करेंगे। अब मैं कॉल्स के बारे में बता दूं आपको। कॉल्स में क्या होता है कि कॉल्स में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की जो एडवाइसेस है वो ये प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग की यहाँ पर आपको ये रिकमेंडेशंस देंगे। इसकी एक्यूरेसी जो ये बताते हैं वो बताते हैं 66.9%। हालांकि इनमें क्या रिटर्न रहा है वो मैं आपको भी बताऊंगा स्क्रीन पर चल करके। मैं ऐप का जब आपको ओवरव्यू दूंगा, डेमो दूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या रिटर्न इसमें मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर इसका जो प्राइस है कॉल्स का, अगर आप इंट्राडे कॉल्स को लेना चाहते हैं तो उसका प्राइस है 399 रुपीज पर मंथ। ये एक्चुअली सबसे महंगा है। अभी पोर्टफोलियोज के बारे में बात करते हैं, वहां पर आपको क्या मिलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहला पैरामीटर जो हमारा आ रहा है कंपैरिजन का वो है इन्वेस्टमेंट होराइजन। अगर आप फ्लैगशिप पोर्टफोलियो की बात करें तो फ्लैगशिप पोर्टफोलियो आपको एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करना तो आपको फ्लैगशिप पोर्टफोलियो चूज करना चाहिए। 2 साल का अगर आपका व्यू है तो। दूसरा जो इनका पोर्टफोलियो है वो है एज मोमेंटम पोर्टफोलियो। इसके नाम में ही क्योंकि मोमेंटम आ रहा है तो ये तरीके से मिड टर्म का आपको रिकमेंडेशंस देगा। अगर आप 3 से 6 महीने का अगर आपका व्यू है तो आप इस पोर्टफोलियो को सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह है एज मोमेंटम पोर्टफोलियो। अगर आप मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो की तरफ जाते हैं तो अगेन आपको लॉन्ग टर्म का व्यू आपका होना चाहिए। 2 साल का अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो आपके लिए ठीक रहेगा। इसके बाद में अगर रिटर्न की बात करें, पास्ट ईयर्स में क्या रिटर्न्स दिए गए हैं तो फ्लैगशिप पोर्टफोलियो में आपको 33% का सीएजीआर रिटर्न पिछले कुछ सालों में दिया गया है। वहीं एज मोमेंटम पोर्टफोलियो की बात करें तो इस पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो नेगेटिव रहा है। एज मोमेंटम पोर्टफोलियो का रिटर्न -25.48% रहा है। आपको मैं अभी ऐप में भी ये चीज दिखाऊंगा। इसके बाद में मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें, मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो का रिटर्न 22.09% रहा है, जो भी डिसेंट रिटर्न है। सबसे ज्यादा जो रिटर्न है वो फ्लैगशिप फंडामेंटल पोर्टफोलियो ने ही सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। उसके लिए आपका लॉन्ग टर्म का व्यू होना चाहिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो अगेन यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो सबसे कम है एज मोमेंटम पोर्टफोलियो में 13,377 रुपए। उससे ज्यादा है फ्लैगशिप मोमेंटम पोर्टफोलियो में, वहां पर आपको 27,493 रुपए डालने हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। इसके बाद मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो में अगर हम जाते हैं तो आपको 34,726 रुपए वहां पर डालने होंगे मिनिमम। रिव्यू की करें तो यहाँ पर जो फ्लैगशिप पोर्टफोलियो है और जो मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो है उनका रिव्यू वीकली बेसिस पर हो जाता है क्योंकि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज है। लेकिन जो एज मोमेंटम पोर्टफोलियो, मिड टर्म पोर्टफोलियो है, वहां पर आपको डेली बेसिस पर उसका रिव्यू किया जाता है। कॉल्स की बात करें तो कॉल्स जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए जाती है, जो मैंने अभी बताया ट्रेडिंग कॉल्स, उसका रिटर्न भी मैं आपको बताऊंगा। तो ट्रेडिंग कॉल्स जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए जाती है, उनको भी ये डेली बेसिस पर रिव्यू करते हैं। अभी हमारे 4 पैरामीटर कवर हो गए। 2 पैरामीटर बात करते हैं प्राइस की और नंबर ऑफ स्टॉक्स आपको किस पोर्टफोलियो में कितने मिलेंगे, कौन सी कैटेगरी के स्टॉक्स मिलेंगे। तो देखिए, प्राइस जो है वो मैंने सबसे महंगा बताया वो कॉल्स का था 399 रुपीज पर मंथ। उसके बाद सबसे महंगा है मल्टीप्लायर ग्रोथ पोर्टफोलियो जो कि है 299 रुपीज पर मंथ, यानी करीब 36 रुपए सालाना का पड़ेगा। इसके बाद एज मोमेंटम पोर्टफोलियो है, ये भी महंगा है, ये है 199 रुपीज पर मंथ, जो करीब 2400 रुपए सालाना का आपको पड़ेगा। इसके बाद फ्लैगशिप फंडामेंटल जो है सबसे सस्ता है, इसका रिटर्न भी सीएजीआर रिटर्न भी सबसे ज्यादा है और पिछले सालों में 33% का सीएजीआर रिटर्न दिया है। ये सबसे सस्ता है 99 रुपीज पर मंथ, यानी कि 1200 रुपए सालाना का आपको यहाँ पर पैसा देना है और रिटर्न आपको इससे सबसे ज्यादा कमा करके दिया है। अब अगर स्टॉक्स की बात करें कि कितने स्टॉक आपको कौन से पोर्टफोलियो में मिल जाते हैं, तो देखिए, जो मल्टीप्लायर ग्रोथ है और जो फ्लैगशिप फंडामेंटल पोर्टफोलियो दोनों ही लॉन्ग टर्म के लिए हैं। दोनों में ही 15 से 20 स्टॉक्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन फ्लैगशिप फंडामेंटल में आपको जो स्टॉक्स मिलेंगे वो निफ्टी
500 में से मिलेंगे, यानी कि जो 500 सबसे बड़ी कंपनीज है निफ्टी की, उनमें से आपको मिलेंगे। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लायर ग्रोथ पोर्टफोलियो में इन्होंने क्लियर नहीं करी है कि कौन से टाइप के शेयर आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो इनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, उसको पढ़ने से समझ में आता है कि ये कुछ यहाँ पर यंग कंपनीज को, कुछ नई स्मॉल कैप से मिड कैप साइज की कुछ कंपनीज को, एक्चुअली मिड कैप यहाँ पर आपको थोड़ी ज़्यादा मिलेंगी, तो उस साइज की कंपनीज को यहाँ पर आपके लिए ढूंढ करके निकाल रहे हैं और वही पोर्टफोलियो उनका बनाया जा रहा है। एज मोमेंटम की बात करें तो एज मोमेंटम 199 रुपीज़ पर मंथ का है। यहाँ पर 5 से 8 ही शेयर्स मिलते हैं। शेयर्स यहाँ पर कम मिल रहे हैं, मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स मिल रहे हैं और लार्ज कैप भी थोड़े बहुत यहाँ पर इन्होंने डाल रखे हैं। लेकिन एज मोमेंटम का रिटर्न जो है वो नेगेटिव रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली है। -25.43% रहा है पिछले कुछ सालों के अंदर। देखिए, जैसे आप इसके होम पेज पर लैंड करोगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर निफ्टी बैंक और बैंक निफ्टी के यहाँ पर ऊपर आपको इंडेक्स दिख जाती है। कुछ एक्सपर्टली क्यूरेटेड स्टॉक्स जिन्होंने पहले की जिनकी रिकमेंडेशंस जो क्लोज हो गई वो यहाँ पर आपको दिखाई जाती हैं। ओपन आपको दिखाएंगे नहीं, ओपन के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में आपको ये सब पोर्टफोलियो वगैरह दिख जाते हैं। आपको आना है यहाँ पर प्रोडक्ट के पेज पर। पहले मैं प्रोडक्ट समझा देता हूँ, उसके बाद सेटिंग बताऊँगा कि कैसे आपको सेटिंग करनी है ताकि आप इनका यूज़ कर सको। देखिए, एज मोमेंटम मैंने बताया, एज मोमेंटम का जो रिटर्न है वो नेगेटिव रहा है, 25.48% नेगेटिव रिटर्न रहा है। शॉर्ट टर्म का इसका होराइजन है और इसका प्राइस 199 रुपीज़ पर मंथ है। तो ये एज मोमेंटम जो है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन ये नेगेटिव रहा है। इसके बाद मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो मैंने आपको समझा दिया। कॉल्स में चलते हैं एक बार और देखते हैं। देखिए, कॉल्स में यहाँ पर देखिए एक्यूरेसी मैंने आपको बताई थी, वही यहाँ पर एक्यूरेसी दिखा रखी है। प्राइस इसका 399 रुपीज़ पर मंथ है। ये इन्होंने कुछ शेयर दिखा रखे हैं। ऑरो फार्मा जो इनकी क्लोज हो गई थी, उनमें क्या रिटर्न बना, देखिए 2.8% ऑरो फार्मा बना है। हुडको में 2.68% बना है। 1.73% एनटीपीसी बना है। तो ये जो रिटर्न है बहुत कम रिटर्न है एक्चुअली, और इस रिटर्न को अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए आपको टाइम पे एंट्री लेनी पड़ेगी, टाइम पे आपको एग्जिट लेना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। अब आपको अगर इन कॉल्स को अगर आप चाहें तो इन कॉल्स को तो आप मैनुअली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो पोर्टफोलियोज़ हैं उन पोर्टफोलियोज़ को लगाने के लिए, उनकी रीबैलेंसिंग को और 1 क्लिक में अप्लाई करने के लिए आपको ब्रोकर को यहाँ पर लिंक करना पड़ेगा। तो आप अकाउंट्स में जाएंगे और सेट ब्रोकर पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। सेट ब्रोकर पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा डू यू हैव अ ब्रोकर अकाउंट। तो आपको करना है, आपके पास अगर ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है तो आपको येस करना है। मैंने डीमैट अकाउंट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिया है। एंजल वन में आप अकाउंट बना सकते हैं और उसके बाद में आप यहाँ पर जब येस करेंगे तो इसके बाद ये क्योंकि मोतीलाल ओसवाल का, तो मोतीलाल ओसवाल का डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए बोलेगा आपको। देखो यहाँ पर बोलेगा, एक पॉपअप भी आएगा। जैसे मैं एंजल वन का मेरा अकाउंट है, मैंने एंजल वन का अकाउंट पे मैंने जैसे क्लिक किया तो यहाँ तक कहता है ट्राई मोतीलाल ओसवाल डीमैट अकाउंट। तो आपको ये क्रॉस कर देना है यहाँ पर, इसको क्रॉस कर देंगे, फिर ये आपका ब्रोकर कनेक्ट करने लग जाएगा। और उसके बाद आपसे कुछ एंजल वन की आपकी डिटेल्स वगैरह पूछेगा। लॉगिन उसका यूज़र आईडी पूछ सकता है, लॉगिन विद मोबाइल नंबर या लॉगिन विद क्लाइंट आईडी, आप इस तरीके से लॉगिन कर सकते हो यहाँ पे। तो मैं आपको मोबाइल नंबर से एक बार लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो देखिए, मैंने जैसे मोबाइल नंबर डाला तो फिर ओटीपी मांगेगा ये, तो मैं ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी डाल के आप जैसे प्रोसीड करेंगे तो आपसे 4 डिजिट पिन मांगेगा, पिन आप डाल दीजिए, पिन डाल के प्रोसीड कर दीजिए। पिन डालने के बाद आपका एंजल वन का अकाउंट जो है या जो भी आपका अकाउंट है उसमें फिर यहाँ पर ऑथराइज पूछेगा आपसे, तो आपको ऑथराइज कर देना है। ऑथराइज करने के बाद आपका देखिए इस तरीके से ग्रीन बटन आ जाएगा, ब्रोकर अकाउंट लिंक्ड सक्सेसफुली। एक इसमें बीच में 5 आपसे, मैंने आपको जो स्क्रीनशॉट दिखाया था वो 5 परमिशन भी पूछेगा, वो यहाँ पर स्टेप मिस हो गया है, लेकिन वो भी पूछता है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर जब आप अपने ब्रोकर को सेट करेंगे तो आप लॉगिन करके मोबाइल नंबर ओटीपी डालने के बाद में आपको पिन भी पूछ सकता है, अगर आपने पिन सेट किया हुआ है। उसके बाद में आपसे कुछ परमिशंस पूछेगा। ये 5 परमिशंस इसलिए मांगी जा रही हैं क्योंकि ये रीबैलेंसिंग अपडेट्स देंगे। उन पोर्टफोलियोज में कोई चेंज यहाँ पर करना होगा तो वहाँ पर आपको अपडेट्स दी जाएंगी, और उन अपडेट्स के बेसिस पर आप इस परमिशन के बेसिस पर आप उन अपडेट्स को अपने पोर्टफोलियो में एक्टिवेट कर पाओगे। तो इसलिए ये परमिशन आपको देना जरूरी है। फिर उसके बाद आपको आस्क फॉर ऑथराइजेशन का एक बटन आएगा, आपको ऑथराइज कर देना है। आप इसके बाद आपको ग्रीन पॉपअप एक दिखाई देगा ऊपर, और उस ग्रीन पॉपअप में लिखा होगा कि आपका ब्रोकर अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। तो ये सेटिंग आपको करना जरूरी है। उसके बाद ही आप इनके पोर्टफोलियोज को जो है सब्सक्राइब करने का आपको बेनिफिट मिलेगा। चाहे तो आप डायरेक्टली भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन वहां से फिर आपको सारी चीजें मैनुअली करनी पड़ेंगी। जो शेयर ये बताएंगे वो आपको मैनुअली अपने डीमैट अकाउंट जाकर खरीदना पड़ेगा। यहाँ से जैसे स्मॉल केस में होता है, सिंगल क्लिक में वो सारी चीजें अप्लाई हो जाती हैं। अगर आपको ये सारी रामायण समझ में आ गई है तो आपको कमेंट सेक्शन में अंडरस्टूड जरूर लिखना है। नहीं समझ में आई है तो नॉट अंडरस्टूड भी आप लिख सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।